उसने जेई एडवांस में 2017 में क्वेश्चन पूछा है और उसने दिया हुआ है एक आइसोसेलेस प्रिज्म और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, ये दिया हुआ है। और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है और एक ऑप्शनल ए में दे रखा है I1 इज इक्वल टू ए। तो सिंपल पहले प्रिज्म जैसे हम करते हैं वैसे कर रहे हैं, बस डेल्टा एम एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल दिया हुआ है। तो जब रेज एंटर करेंगी, ये डेंसर मीडियम है, सराउंडिंग में एयर है, रेज बैंड हो जाएंगी टुवार्ड्स नॉर्मल। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 हो गया। यहां पर फिर रिफ्रैक्शन होगा, ये एंगल R2 हो गया और यहां नॉर्मल से अवे हो जाएंगी और ये एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया। अब आपको ये बात मालूम है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एक पर्टिकुलर एंगल पे ही होता है। एंगल ऑफ डेविएशन एक पर्टिकुलर आई पे ही होता है। डेल्टा मिनिमम जो है वो एक पर्टिकुलर आई पे ही होता है। तो इधर से अगर आप मिनिमम डेविएशन ले रहे हैं तो जब यहां एक प्लेन मिरर लगाएंगे तो रेज यहां से ऐसे लौटकर वापस आएंगी, तो इनके लिए भी डेविएशन सेम होगा। जितना डेविएशन ये होगा उतना ये होगा। तो जब डेविएशन मिनिमम होता है तो एक पर्टिकुलर एंगल पे ही होता है। तो इधर से अगर डेविएशन मिनिमम ले रहे हैं आप, तो ये जब रे ऐसे लौट कर जाएगी, यहां प्लेन मिरर लगा दिया, तो ये डेविएशन इसके इक्वल होगा, तो ये भी इसके बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बेसिक फंडामेंटल थ्योरी यही है कि जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे होता है। तो इधर से डेविएशन अगर मिनिमम है तो इस तरफ से भी मिनिमम होगा और इस तरफ से जब प्लेन मिरर लगा के हम रेज ले जा रहे हैं तो ये आई हो जाएगा और ये इसके इक्वल होगा। फिर अगर आप क्या लेकर चल रहे हैं, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम। तो जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है तो ये बात निकल के आ जाती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल होना चाहिए। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, I1 इज इक्वल टू ई होगा, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ये एंगल ए है, ये एंगल ई है, ये किया ही हुआ आपने कि ये वाले एंगल आमने सामने 90, 90, 180 हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और यहां ये एंगल R1 प्लस एंगल R2 और प्लस एंगल ये E, ये भी 180 डिग्री होगा। ये जो है इसमें भी है, इसमें भी है, तो एंगल R1 प्लस एंगल R2 इज इक्वल टू एंगल ए हो गया। और I1 इज इक्वल टू ई है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए हो गया। अब ये एंगल हमारे पास, ये एंगल और ये एंगल डेल्टा इज इक्वल टू, ये एंगल है I1 माइनस R1 और ये एंगल है I1 ई माइनस R2। I1 माइनस R1 प्लस ई माइनस R2 और डेल्टा, if delta is equal to delta minimum,
I1 माइनस R1 प्लस ई I1 के इक्वल होगा। और जब यहां I1 है और ये R1 है और ये I1 के इक्वल है और रिफ्रैक्शन यहां पे भी हुआ है, तो जैसा ये है रिफ्रैक्शन ऐसे यहां पे भी हुआ है। आप प्लेन मिरर लगा के इधर से रिफ्रैक्शन करेंगे तो ये साइन I बाई साइन R, तो R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा। ये बात भी क्लियर है। जब ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल अपने आप हो जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन यहां पे भी हुआ है। साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू। इधर से करोगे रिफ्रैक्शन तो साइन I बाई साइन R2 तो इज इक्वल टू म्यू, तो R2 R1 के इक्वल होगा। तो यहां से डेल्टा मिनिमम आ गया 2I1 माइनस 2R1। और ये जो इक्वेशन आपने निकाली है, एक ये इक्वेशन हो गई, एक ये इक्वेशन हो गई। R1 इज इक्वल टू R2 है, तो एंगल A इस इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 2R1 इज इक्वल टू A, तो R1 इज इक्वल टू A बाई 2 आ गया। एक ये रिलेशन आ गया। R1 इज इक्वल टू A बाई 2 आ गया। और उसने कहा है I1 इज इक्वल टू A, उसने I1 इज इक्वल टू A दिया हुआ है। तो अगर मैं इफ I1 इज इक्वल टू A ले लूं, एंगल ऑफ प्रिज्म ले लूं I1 इज इक्वल टू, तो यहां से फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन इसमें रखेंगे तो डेल्टा एम दे रखा है उसने A, तो डेल्टा एम की जगह A पुटअप करिए और I1 इज इक्वल टू A ट्वाइस A माइनस 2R1, तो 2R1 इज इक्वल टू आ गया A, तो R1 इज इक्वल टू आ गया A डिवाइड बाई 2। ये रिलेशन निकल के आ गया। R1 A बाई 2 होगा। अगर उसने I1 इज इक्वल टू A दे रखा है तो R1 इज इक्वल टू A बाई 2 होगा। और डेल्टा मिनिमम उसने वो दे ही रखा है कंडीशन, वो A के इक्वल है। तो दो बातें निकल के आ गई, दो बातें निकल के आ गई। तो एक तो ये रिलेशन उसने पूछ रखा है R1 इज इक्वल टू A बाई 2, इफ I1 इज इक्वल टू A, ये निकल के आ गया। अब यहां पे स्नेल लॉ लगा रहे हैं। साइन I1 डिवाइड बाई साइन R1 इज इक्वल टू म्यू, और I1 को ले रहे हैं A, साइन A, और R1 निकाल चुके हैं A बाई 2, साइन A बाई 2 इज इक्वल टू म्यू। इसका फॉर्मूला है 2 साइन A बाई 2 इंटू कॉस A बाई 2 डिवाइड बाई साइन A बाई 2 इज इक्वल टू म्यू। ये इससे कैंसिल हो गया, तो 2 साइन A बाई 2 इज इक्वल टू म्यू आ गया। 2 कॉस, ये तो कैंसिल हो गया, 2 कॉस A बाई 2, तो कॉस A बाई 2 इज इक्वल टू आ गया म्यू बाई 2, तो A बाई 2 इज इक्वल टू आ गया कॉस इनवर्स म्यू बाई 2, तो A इज इक्वल टू आ गया 2 कॉस इनवर्स म्यू बाई 2। एक ये ऑप्शनल दे रखा है, उसने 1/2 दिया है। A इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स
म्यू बाई टू आएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म और म्यू में रिलेशन आ गया। यहां से A इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स म्यू बाई टू कट रहा था वहां पे ऊपर, तो ये आ गया। उसने 1/2 दे रखा है, जबकि आएगा A इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स म्यू बाई टू। ये रिलेशन आ गया, एक ये आंसर आ गया। ये पूछ रखा है, सिंपल प्रिंस की थ्योरी अप्लाई की हमने। उसने नेक्स्ट पार्ट में एक ये भी दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है ये एंगल R2 इस तरह से है कि ये टेंजेंट के अलोंग जाए। इसका मतलब ये क्रिटिकल एंगल हो गया यहाँ के लिए। R2 इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल हो गया, और यहाँ से यहाँ पर क्रिटिकल एंगल साइन सी, क्रिटिकल एंगल से तो साइन सी कितना होता है 1/μ। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सराउंडिंग ए ले रखी है, तो यहां के लिए R2 क्रिटिकल हो गया, तो साइन R2 इज इक्वल टू 1/μ हो गया। तो R2 इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 1/μ, 1/μ हो गया। और ये आपको मालूम ही है, एंगल A प्लस एंगल E 180 डिग्री है, और R1 प्लस R2 प्लस E ये भी ट्राइंगल है, ये भी 180 डिग्री है। तो ये बात तो हमें मालूम है, एंगल R1 प्लस एंगल R2 इज इक्वल टू, ये दोनों में कॉमन हो गया, तो एंगल A ये मालूम ही है। तो एंगल R1 इज इक्वल टू हो गया एंगल A माइनस R2, और R2 मालूम है आपको A माइनस साइन इनवर्स 1/μ। एंगल R1 आ गया, तो साइन I1 डिवाइड बाई साइन R1 इज इक्वल टू म्यू। यहां स्नेल लॉ लगा दिया आपने, तो दिस इंप्लाइज दैट साइन I1 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1, और R1 आपको मालूम ही है ये है, हेंस साइन I1 इज इक्वल टू म्यू साइन R1। R1 कितना है A माइनस साइन इनवर्स 1/μ। ये आ गया, तो फिर I1 कितना आ जाएगा साइन इनवर्स म्यू साइन A माइनस साइन इनवर्स 1/μ ये आ जाएगा। सिंपली हमने मैथमेटिक्स लगाना है, ऑप्शन डी भी हो जाएगा। ये उसने ऑप्शनल डी के लिए दे रखा है। सारे रिलेशन हम निकाल चुके हैं, और रेस जब मिनिमम डेविएशन होता है तो पैरेलल होती हैं ही बेस के पैरेलल होती हैं ही, वो ऑप्शन भी सही है।
प्रिज्म थ्योरी है सिंपल। IIT JEE 2019 में एडवांस में एक क्वेश्चन आया है, उसने यहाँ पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5 और यहाँ से एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर पे, और एक तो ये फ्लैट सरफेस दे रखी है, एक कर्ड सरफेस ये दे रखी है और एक कर्ड सरफेस ये दे रखी है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर ले रखी है। ये सेंटीमीटर में दे रखी है हाइट, तो ये सेंटीमीटर में रख लिया हमने 300 सेंटीमीटर। और वो कहता है इसकी डेप्थ बताइए, यहाँ से ऑब्जर्वेशन यहाँ से ले रहे हैं एयर से। तीनों केस में ऊपर एयर है, यहाँ पे भी एयर है, तो इस केस में डेप्थ को वो पूछ रहा है कि ये कहाँ दिखाई देगा, ऑब्जर्वेशन यहाँ से ले रहे हैं। तो रेज ऐसे जा रही हैं, ये मीडियम सपोज करो μ1 है और ये μ2 है, तो आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं μ2 डिवाइड बाई v माइनस μ1 डिवाइड बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r। रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इस फॉर्मूले से सभी तरीके से कर देते हैं। अगर एंगल्स बहुत स्मॉल होते हैं तो जो μ2 है वो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का होता है जिसने रिफ्रैक्शन करना है, और μ1 वो मीडियम है जिससे रेज आती हैं, मतलब ऑब्जेक्ट से, और डिस्टेंस सारे यहाँ से लेंगे इस पॉइंट P से। रेज के अपोजिट चलेंगे तो नेगेटिव लेंगे, और रेज की सेंस में चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। तो फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, डिस्टेंस यहाँ ऐसे लेना है और रेज ऐसे चल रही है, और ये μ2 हो गया, तो μ2 तो 1 हो गया डिवाइड बाई v माइनस जिससे रेज आ रही हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, और यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पर है 30 सेंटीमीटर पे -30 रखेंगे इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई, अब ये जो सरफेस है तो फ्लैट है, तो ये तो इनफाइनाइट है, तो ये टर्म्स तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/v प्लस 1.5 डिवाइड बाई 300 इज इक्वल टू 0। तो 1/v इज इक्वल टू माइनस 1.5 डिवाइड बाई 300, इसको नीचे लाओ, 50 से ये 2 टाइम्स जाएगा 20, तो -1/600 रह गया। ये 30 करो भाई, 15 से 2 टाइम्स आएगा और ये आ गया, तो कितना आ गया ये 20 सेंटीमीटर। तो v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे होगी, तो वो उसने h1 कहा हुआ है, तो h1 हमने ले लिया 20 सेंटीमीटर। इस केस में भी ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। अब इस केस में भी रेज ऐसे जा रही है, ये मीडियम μ1 है और ये μ2 है, और ये अपने स्केल का 0 यहाँ रखेंगे। तो अब रेज तो ऐसे चल रही हैं और सरफेस का सेंटर इधर पड़ेगा, सेंटर इस साइड पड़ेगा, रेज ऐसे चल रही हैं, तो आपने जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रखनी है वो -300 सेंटीमीटर रखेंगे। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग μ2 फिर एयर है डिवाइड बाई v माइनस μ1 कहाँ से आ रही है रेज 1.5 मीडियम से डिवाइडेड बाई u, ये यहाँ पे वो सेम दे रखा है -30, नेगेटिव लेंगे u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि लेनी है हमने -300, 1/v प्लस
1.5 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 0.5 रह जाएगा माइनस का, तो 0.5 अपॉन 300, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/v इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.5 डिवाइड बाई 300 प्लस माइनस 1.5 डिवाइड बाई 30, इसको भी नीचे ले जाओ तो कितना आ गया ये -15/300 है और ये 0.5 आई है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से कर दो डिवाइड, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये तो 1 हो गया, तो रह गए ये 1/600 और ये माइनस का 30/600 इज इक्वल टू -29/600, तो v आ गया -600/29 और ये करीब -20.68 सेंटीमीटर के आसपास आता है। ये कैलकुलेशन की बात हो गई। तो अब माइनस आएगा, इसका मतलब इधर ही दिखाई देगा, और इसको कह रखा है उसने H2, अब जो ये दिखाई देगा तो उसके लिए H2 दे रखा है, तो H2 इज इक्वल टू आ गया -20.68 सेंटीमीटर। H2 मैग्नीट्यूड में 20.68 आ गया और H1 है 20 सेंटीमीटर। अब इसकी बात चल रही है, इसके लिए भी यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं आप। ये मीडियम, ये μ1 है और ये μ2 है, और रेज ऐसे चल रही हैं। इस सरफेस का सेंटर इस तरफ पड़ेगा और रेज भी ऐसे चल रही हैं, तो अब इस केस में r इज इक्वल टू पॉजिटिव लेना पड़ेगा। यहाँ से सेंटर उधर पड़ेगा और रेज भी ऐसे चल रही हैं और डिस्टेंस यहाँ से लेना होता है, तो अब r रखेंगे आप +300 सेंटीमीटर, और फिर फॉर्मूला लगा रहे हैं μ2 डिवाइड बाई v माइनस μ1 डिवाइड बाई u, फिर वही है -30 पे ये माइनस लेना है, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर +300, तो 1/v प्लस 1.5 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 0.5 माइनस का डिवाइड बाई 300, 1/v प्लस इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 3/600, तो ये हो गया। इसमें भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो -1/600, ये हो गया। इधर 600 है, इधर 1.5 से ऐसे करोगे 300 और 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करोगे तो 30/600 हो गया। तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो गया, -1/600 और -30/600, तो कितना हो गया ये हो गया 1/v इज इक्वल टू -31/600, तो v इज इक्वल टू हो गया 600/31 माइनस का, और ये करीब 100 होके 19.35 आता है। अंडरस्टूड है, 20 से तो कम ही आएगा, और इधर इस तरफ चमकेगा
इसकी जो इमेज है वो यहाँ होगी, और इसके लिए H3 क्या रखा है उसने, तो H3 हो गया 19.35 सेंटीमीटर। तो H1 आ गया आपका 20 सेंटीमीटर, H2 आ गया आपका 20.68 सेंटीमीटर, और H3 आपका आ गया 19.35 सेंटीमीटर। अब आप ऑप्शनल देख लेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। तीनों हमने इमेज निकाल दी, सिंपल रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले से पूछा हुआ है उसने, और ये फॉर्मूला हम जब अप्लाई करते हैं जब नॉर्मल व्यू लेते हैं, जब एंगल आई और आर बहुत छोटे होते हैं, तब हम यूज़ करते हैं इसको।